शहजाद साहब, 9 मई का जो वाकया है वो पूरे मुल्क, रियासत, सियासत और अस्करी क़यादत के लिए ख़ास तौर पर इंतहाई हसास मामला और बड़ा फूक फूक के हर चीज़ को ले जाया जा रहा है और देखा जा रहा है। क्या मुबैना मास्टरमाइंड फैज़ हमीद को सुल्तानी गवाह बनने पर छोड़ दिया जाएगा और सारा मामला एक सियासतदान पर डाला जाएगा? मुबैना मास्टरमाइंड से हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं। मुबैना मास्टरमाइंड यानी हम सोच रहे हैं कि शायद ये मास्टरमाइंड है और उसके बाद उसको कनेक्ट कर रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं, 9 मई हुआ और 9 मई जिस अंदाज में हुआ ये प्लान एग्जिस्ट करता था। ये प्लान उस वक्त भी नहीं हो सकता कि पिछले 1-2 दिन के अंदर बन गया। यानी जब इमरान खान साहब को उन्होंने पकड़ लिया तो उसके बाद 2 दिन के अंदर प्लान किसी ने बनाया, चाहे वो फैज़ हमीदी क्यों ना हो, और उसके बाद उसको चलवा दिया। तो ये प्लान किसी न किसी शक्ल में तो एग्जिस्ट करता था, जहां पर कि इतनी जगहों पे इतने लोग निकल आए कि उन्होंने बिल्कुल जाके एक ही वक्त में जाके उनके ऊपर अटैक किया, या एक ही दिन में, या एक जो तय हुआ था उसके मुताबिक। दूसरी बात, आमतौर पे कहा जाती है कि वो जगह जिनका पता नहीं होता, और फैज़ हमीद ने बताया होगा, ये जगह सबको पता होती हैं, खुली जगह है। हमारे GHQ का भी पता है, बेसिस का भी पता है, जहां जहां पे हमले होते हैं, और ये भी पता है कि कहाँ कहाँ पे मुजस्मे जहाँ लगाए हैं, चाहे वो कर्नल शेर खान। तो इसलिए ये कोई ऐसी छुपी ढकी बातें नहीं है जिसके लिए इनसाइड इंफॉर्मेशन चाहिए थी। अच्छा, जिस किस्म के हमले किए गए तो उसके ऊपर भी ये तय करना चाहिए, और ये जरूर तय हुआ होगा कि क्या ये सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा होगा, जैसे कि GHQ गेट के ऊपर, या फॉर एग्जाम्पल जो डमी जहाज लगाए जाते हैं बेसिस के बाहर, चाहे वो मियांवाली में था चाहे वो सरगोदा में था, उन डमी लकड़ी के जहाजों को जलाने से क्या कोई वो सरकारी इमलाक की उस जिद में आएंगे, या ये कि कोई बगावत की कोशिश की गई, अदम इस्तेहकाम और इंतशार ऐसा फैलाया जाए कि बगावत फौज के अंदर खुदा न खास्ता हो जाए। तो अगर तो फैज़ हमीद अपने 35-36 साल की सर्विस के बाद इस नतीजे पे पहुंचा था कि वो अपने 10-12 साथियों, 20-25 के साथ एक बगावत जनरेट कर सकता था, फिर तो बहुत ही बेवकूफ जर्नैल था। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उसको इतना इतना बेवकूफ था। वो जहां बैठा था, जिस तरीके से जानता है, वो फौज को जानता है, और हम भी बैठे इतने सालों से अपनी अपनी नौकरियां करके जानते हैं, ऐसे नहीं होता। ना ही आसिम मुनीर साहब अपनी जगह छोड़ने वाले थे क्योंकि GHQ पे गेट के ऊपर या किसी 1-2 बेसिस पे या फैसलाबाद में कहीं हमला हो गया था, या कोर कमांडर के घर पे हमला हो गया था, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए कहने का मतलब ये हुआ कि मोटिव को आइडेंटिफाई करना, प्लान तो था, लेकिन मोटिव को आइडेंटिफाई करना, फिर एक कोल्यूजन को आइडेंटिफाई करना, ये बहुत लाजमी अमर है। और फिर उसके बाद एक एलिबाई भी है इमरान खान के पास, जैसा जिक्र किया इन्होंने अपना जैगम साहब ने। लेकिन क्या इमरान खान को कनेक्ट किया जा सकता है कि एक ऐसा प्लान है ऑलरेडी पहले से मौजूद था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम लोग ऐसे करना। जो हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। और फिर आप ऐसे सिंबल्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं जो कि पाकिस्तानी अफवाज से मुतल्लिक है। पाकिस्तानी अफवाज के साथ आपका गुस्सा नहीं हो सकता, लेकिन 1 या 2 अशखास के साथ या किसी उनकी ऐसे फैसले के साथ जिसको आपको कबूल नहीं है, आप पूरी पाकिस्तानी अफवाज पे हमला नहीं कर सकते। ये यकीनन एक यूनिक एक्शन था, यूनिक एक ऐसा इवेंट था जिसके ऊपर जाहिर है कि एक बहुत गहरी नजर डालनी चाहिए कि ये क्यों ऐसे हुआ। और कुछ ऐसे अनासर मिल जाते हैं जो कि किसी के लिए किसी के वक्त भी बगैर सोचे समझे, जाने बूझे, जिस किस्म का कल्ट या जिस किस्म की फॉलोइंग एग्जिस्ट करती है, कतई कलामी की माजरत शहजाद साहब, अगर सिर्फ वाकयात को ही रखा जाए, नवंबर के लॉन्ग मार्च और धरने, मार्च अप्रैल में लाहौर में जमान पार्क पे नहर पर जिस तरह से जो उस वक्त यहाँ पुलिस और जिस तरह के सिक्योरिटी के मामला हो रहे थे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को उसी तरफ नहीं ले जाया जा रहा था जिसे हम, ये मैं अंदाजे ही लगा रही हूँ कि प्लान एक सूरत हाल पर पहुंचाया जाए। आयशा, में समझ लेते हैं कि इमरान खान का प्लान ये था कि वो पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ एक जंग छेड़ेगा। अगर वो ऐसा समझता है तो फिर तो वाकई उसको मेरे ख्याल में एक आम जिंदगी के अंदर भी उसको कोई ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो शायद मतलब मुश्किल से सांस ही ले सके। शहजाद साहब, मैं तो कहूंगी कि कोई भी कतई कलामी की माजरत सर कि कोई सियासतदान तो ऐसा नहीं सोच सकता, बल्कि कोई आम शहरी भी, कि क्या वो इस हद पे जा सकता है कि उन जगहों से गुजरते हुए भी एहतियात बरती जाती है। किसी का ये कॉन्फिडेंस या एतमाद नहीं होता है, तो घर का भेदी वो कॉन्फिडेंस दे सकता है कि रिएक्शन किस हद का हो सकता है, कहां पर कितना हो सकता है और क्या तैयारी है। नहीं 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 नहीं, ये जो रिएक्शन की बात करते हैं ना, रिएक्शन पाकिस्तानी अफवाज है ना, पाकिस्तानी अफवाज अपने लोगों पे गोली नहीं चलाते। ये नहीं कि उसने गार्ड्स के साथ कोल्यूजन की हुई थी, सबको कहा हुआ था लोग आएंगे गोली ना चलाना, ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी अफवाज अपने लोगों पे गोली चलाते हो बहुत घबराते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। बेशक ऐसी जगह हैं जहां पर कि उनको इस किस्म के एक्शन
का जायज थे अगर वो लिए जाते, अगर उन पे जीएचक्यू पे हमला हो रहा। जीएचक्यू की बात करते हैं आप, गेट की बात करते हैं। अब बदकिस्मती से टेररिस्ट जो थे वो तो जीएचक्यू के इंटरनल गेट्स के ऊपर भी पहुंच गए थे। तो इसलिए ये इस किस्म की चीजों के ऊपर पाकिस्तानी अफवाज को इसीलिए दिमाग दिया जाता है, सोच के साथ फैसला करते हैं कि आया ये ऐसा मौका है। गोलियां तो दुश्मन पर चलाने के लिए होती है ना। मेरा मतलब है अगर आपकी सोच से देखा जाए तो इमरान खान ने फैसला कर लिया था कि मैंने जंग करनी है पाकिस्तानी अफवाज के साथ। अगर ऐसा, मैं नहीं समझता ऐसा कर सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि कर ली थी। मेरा तो आपसे सवाल ये है कि क्या अभी उस मास्टरमाइंड की तलाश है जो एक बड़े सियासतदान को क्या फिर लेके चल रही थी, या फिर एक मुबैना तौर पर जिसे कहा जा रहा है हुकूमत के अंदर बैठे लोग या सेनेटर्स कह रहे हैं कि एक सुल्तानी गवाह बनने को तैयार है, उस शख्स का सुल्तानी गवाह बनना उसको बचा देगा और मलबा इस सियासतदान पे डाल देगा? मैं हुकूमती लोगों के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक सियासी उनकी आपस में वो है रिश्ता है, यानी एक कम से कम कंपेटिटिवनेस है, ठीक हो गया। कम से कम मुखासमत है। वो कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सियासी मुखालिफ को जेर करने का, और एक ऐसा सियासी मुखालिफ जिससे वो खाइफ है, जिसके थ्रू उनको समझता है कि उनको चोट भी पहुंची हुई है। तो हमारे यहाँ तो दुश्मनी बन चुकी हुई है ये चीज। लेकिन मुझे ज्यादा फिक्र अपनी पाक अफवाज और उनके उससे है कि अगर तो किसी ने ये कोशिश की कि पाक अफवाज में भी कोई समझता है कि वो तफरीक पैदा कर लेगा, बगावत ले आएगा, फैज हमीद वो नहीं हो, फैज हमीद ऐसा नहीं सोच सकता। ये मैं आपको बता सकता। दुरुस्त हो गया। फैज हमीद ऐसा नहीं सोच सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कम से कम 7 लाख की फौज के अंदर कितने लोग, 20 लोग होंगे, 25 होंगे, 50 होंगे उसके साथ। 50 लोग एक बगावत कर सकते हैं। यानी 1974 में याद रखें, 1974 में एक्चुअल जनरल बगावत हुई थी, एक्चुअल जेन्युइन बगावत हुई थी भुट्टो के खिलाफ, और बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाई थी। दुरुस्त हो गया। तो इसलिए ये सोच लेना चाहिए कि ये बिल्कुल खाम ख्याली है किसी की। अलबत्ता अटैक जो किया गया, इसके पीछे जो नीयत है, इसके पीछे जो प्लान है, इसके पीछे जो प्लानर है, उसको जरूर पकड़ना चाहिए। ठीक हो गया। हसन निसार साहब, आपके ख्याल में क्या वाकई मुमकिन नहीं है ऐसा किसी का वादा मुआफ गवाह बनना, और किसी किस्म की कोई मुश्किलात, ये जो 9 मई के मामले को लेकर बहुत सी गुफ्तगू हो रही है, वो नहीं खड़ी होने वाली है? पहली बात तो ये है कि शहजाद साहब ने जो बात की है फैज़ हमीद साहब के हवाले से कि वो नहीं हो सकता, तो उनकी लॉजिक बहुत मजबूत है, तगड़ी है। बंदे को तो अपने बचपन जहाँ गुजरा हो वो नहीं भूलता। ये मेरा नहीं ख्याल, बहुत मजबूत बात है इनकी। अच्छा, अब बाकी क्या बचता है? बाकी बचता है इमरान खान। तो मैं जितना तो थोड़ा बहुत जानता हूँ, और मेरे जैसे आदमी के लिए थोड़ा बहुत जानना भी काफ़ी जानना होता है, इमरान इज़ नॉट एट ऑल केपेबल ऑफ दिस काइंड ऑफ। वो सीधा साधा एक लाठमार सा आदमी है। ये जो जलेबियाँ तलना और ये इस तरह, ये उसके बस की बात नहीं।